हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द डेविल एंड कंट्रोलिंग। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। कहीं कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आप चीज़ों को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप अपने तरीके से चीज़ों को चाहते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़, किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट्स नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को लेकर एक जिद पकड़ी हुई है। एक पोजेसिव, एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज भी कुछ एरीज के लिए रहती हुई दिख रही हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक फिजिकल अट्रैक्शन अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक जेलेसी सी भी आप किसी चीज़ को लेकर महसूस कर रहे हैं। तो कहीं देखिए, इस तरीके की इमोशंस कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और एंगेजमेंट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा इंटरैक्शंस करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं, उनके साथ टुगेदरनेस चाह रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप एंगेजमेंट उनके साथ चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपकी काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सब एरीज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इसी अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और मैं कहूँगी इमेच्योर तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को मैसेज करना चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं नहीं कर रहे हैं। और देखिए, एंड नवंबर के लिए या फिर नवंबर मंथ भी हो सकता है। यहाँ पर द सन एंड मिस्टेक के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एक क्लैरिटी आपको आती हुई दिख रही है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड। और कोई मिस्टेक या तो एरीज आपसे हुई या आपके पार्टनर से हुई, और उसी की रियलाइजेशन आपको हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज रहे हों, कुछ मसले रहे हों, और इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करके आप अपने पार्टनर के साथ एक रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं। आप चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, काफ़ी एक पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेश बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी मिस्टेक आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से रही, उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द एम्प्रेस रिवर्स एंड बैड इंटेंशंस। और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एरीज या तो उनको आपकी इंटेंशंस क्लियरली नहीं समझ में आ रही हैं कि आप उनसे या फिर इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, या फिर कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको खुद की ही इंटेंशंस नहीं क्लियरली समझ में आ रही हैं कि वो इस रिलेशनशिप से या फिर आपसे क्या चाहते हैं।
और कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनकी इंटेंशंस कहीं ठीक नहीं हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, और जो भी डीपर लेवल के लिए हो। सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं देखिए या तो आपके लिए बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत वो महसूस कर रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर पीछे उन्होंने खुद को बहुत इग्नोर किया, कहीं खुद के लिए स्टैंड्स नहीं लिए, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया, और कहीं नवंबर स्टार्टिंग में उनको ऐसा लग रहा है कि वो खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, वो खुद को अटेंशन देना चाहते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और देखिए कहीं ऑब्सेस्ड का कार्ड उनके लिए भी बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक पॉजिटिव एनर्जीज की भी बात करता है। कहीं वो भी दिन रात या फिर हमेशा आपके लिए सोच रहे हैं, आपके ख्याल उनके मन में आते हैं, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर एक ऑब्सेसिवनेस वो महसूस कर रहे हैं। और देखिए कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और कहीं देखिए वो आपके साथ हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाह रहे हैं, और रिलीजन, सोसाइटी या फिर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले महसूस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं। और कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस, उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रह रही है। जो भी हो एरीज, कहीं एंड नवंबर के लिए द लवर्स रिवर्स एंड डेटिंग एप्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक डिस्टेंस वो आपके और अपने बीच में महसूस कर रहे हैं, या फिर वो रख रहे हैं, और कहीं देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रह रहा है। कहीं देखिए एक सोलमेट वाली एनर्जीज भी एरीज आपके साथ वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, उनकी वजह से डेटिंग ऐप्स का कार्ड कहता है कि या तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रह रहे हैं, या फिर देखिए उनकी फैमिली और ऐप्स के ज़रिए उनके लिए और मैच ढूंढ रही है, या फिर वो खुद भी और लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं और लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। और अब देखते हैं एरीज की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड लाइकिंग फोटोज़, और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे की पिक्चर्स देख रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जानना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं आप दोनों ही या फिर आप दोनों में से कोई एक अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। यानी कि देखिए लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं। कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी ये कार्ड भी एक अटैचमेंट की बात करता है, ऑब्सेसिव एनर्जीज की बात करता है, लेकिन ये कार्ड कहीं बहुत टाइटली किसी चीज़ को पकड़ने की बात करता है। और ये सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन लव, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, लेकिन टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है, क्योंकि देखिए आपके कार्ड्स में हमने मिस्टेक देखा और आपके पार्टनर के कार्ड में बैड इंटेंशंस देखा। तो कहीं देखिए कुछ इशू, कुछ मसला हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पीछे चल रहा था, नवंबर मंथ में चल रहा है, उसको बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, किसी बात को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो देखिए ये जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ब्रॉडली स्पीकिंग ये कार्ड कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ने की बात करता है। और कहीं देखिए एक बैलेंस एनर्जीज आप दोनों के बीच में या इस रिलेशनशिप में नहीं रहती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे एक्टिंग क्रेजी का कार्ड कहता है कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है वो बहुत वियर्ड हो रहा है, बहुत हो सकता है आप दोनों में से कोई एक क्रेजी तरीके से बिहेव कर रहा हो, या फिर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमिस्ट हो रहा हो। और कहीं टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड भी कहता है
कि कोई चीज़ अगेन मैं कहूँगी ज़रूरत से ज़्यादा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं। ये भी सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी ज़िद को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं या फिर उसको लेकर ज़रूरत से ज़्यादा आपकी एनर्जीज रह रही हैं, एक्सट्रीमिस्ट रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओवर अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो देखिए अगेन जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे कहीं कोई चीज़ ओवर आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है और आप दोनों में से किसी एक का बिहेवियर भी कहीं क्रेजी या वियर्ड सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए एंड नवंबर के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक नई बिगनिंग की बात करता है। तो या तो एरीज आप इस रिलेशनशिप को ही नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं और आपके कार्ड में देखिए सन भी यही चीज़ कह रहा था कि एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये नई बिगनिंग अगेन मैं कहूँगी सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप इसी रिलेशनशिप में पुरानी सब चीज़ों को एंड करके, पुरानी सब बातों को ख़त्म करके अपने पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं और एक अट्रैक्शन, एक लव, केयर फिर से आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए इसी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ एरीज के लिए भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप एंड करके किसी और के साथ एक नया रिलेशनशिप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर किसी और के लिए एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनारियों में कहीं एरीज बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट महसूस करते हुए दिख रहे हैं, हाई एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।